जरूर बताना। 2x कॉमा x प्लस 8 कॉमा 3x 3x plus plus 1. 1 are in AP, then the find the value of x। ये AP में है। AP stands for arithmetic progression। वरना गौर करना, हम्म अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। नहीं याद तो याद रखना है। मतलब अगली वैल्यू ये x प्लस 8 हम्म माइनस 2x should be equals to 3x plus 1 माइनस x प्लस 8। जो वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा आपस में इक्वल होता है। इसका क्या मतलब होता है कॉमन डिफरेंस इक्वल होना? अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, इसी तरह अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, ये आपस में क्या होती है? इक्वल। तो अब हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों को जी सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 minus x माइनस minus एक्स 8. माइनस 8। तो माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 7। हम्म तो हम क्या करते हैं, इस x को इधर ले जाते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं। हम्म 8 प्लस 7 हम्म इक्वल्स टू 3x 2x प्लस x। 15 इक्वल्स टू 3x। 3x x x इक्वल्स टू 5. 15 बाय 3, x इक्वल्स टू 5। रिपीट करता हूँ और पक्के से समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन। जब भी इस तरह का वेरिएबल गिवन हो और वो कहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, हमेशा अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस कर देना है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। तो ये देख रहे हैं, अभी इसको मिटाना नहीं है, एक और सवाल भी इस पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 में है विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 अप टू 123। ये जो 123 है ना, ये वो कह रहा है एक टर्म है, बताओ ये कौन सी टर्म है। जिस तरह मैं पूछूं ना 3 कौन सी टर्म है, आप कहोगे फर्स्ट टर्म। मैं पूछूं 8 कौन सी टर्म है, आप कहोगे सेकंड टर्म। Second. मैं कहूँ 13 कौन सी टर्म है, आप कहोगे Third. थर्ड टर्म। अब पूछा जा रहा है 123 कौन सी टर्म है। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है 3 8 कॉमा 8 comma 18. कॉमा 13। 13. ये एक गिवन प्रोग्रेशन है और अब हमें आपको फाइंड करना है 123 तक. 123 कौन सी टर्म है, पहली हम्म दूसरी तीसरी चौथी। ओके, हम A1 फाइंड करेंगे। A1 इसमें क्या है? जो 8. पहली टर्म होती है जी. वो A1 होती है। ओके, हम्म फिर हम D फाइंड करेंगे। D क्या होता है? पहली को दूसरे से माइनस कर दो. अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, ये याद रखना। ठीक है. कोई भी दो वैल्यूज को माइनस करो ना तो कॉमन डिफरेंस आता है, D फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है. जो वैल्यू ये गिवन है इसका नाम क्या P. रखेंगे? नहीं, नहीं. AN, मतलब ये an. nth टर्म है। ठीक है. nth टर्म है। ओके, इसका मतलब उसने कहा ये जो 123 है ये कौन सी टर्म है, ये फाइंड करना है, मींस n फाइंड करना है आपको, है ना? आपको ये गिवन अच्छी तरह समझ आ गया? हम्म अब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? AN इज इक्वल्स टू A1 A1 प्लस n माइनस plus 1 1 P. इंटू D। ठीक है. AN की जगह क्या लिखेंगे? 123। 123. A1 की जगह क्या लिखेंगे? 5 3 3. प्लस n हमने फाइंड करना है। जी. D की जगह minus क्या 1 लिखेंगे? 5। 5. 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या कर देंगे? माइनस। 123 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 n 5 minus इंटू 5. एन माइनस 1। 5 को नहीं कर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 120 जी. इज इक्वल्स टू 5 एन माइनस 1। डिवाइड हो जाएगा. ये इधर आकर डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये बन जाएगा 2 4 2 4 24 जी. इज इक्वल्स टू एन माइनस 1।
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 25। ओके, समझ आ हम्म, गया? इसको बंद